हम ना सुबह 7:30 बजे गए थे सेंटर। तो उधर जो है ना हमें ऊपर ले गए, पहले फॉर्म फिलिंग हुई। उसके बाद ना हमें ऐसे दिए। ऐसे में था, एक इंग्लिश का था कि यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्क साइट्स, और उर्दू का था मेरी ज़िंदगी की तलख हकीकत। इसमें मैंने इंग्लिश का ऐसे किया, तकरीबन आधा आधा लिखा था मैंने, और उर्दू का जो था उसको मैंने 2 लाइनें लिखी थी, मतलब मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। टाइम ख़त्म हो गया और उन्होंने हमसे एसेज ले ली। उसके बाद फिर ऑफिसर नहीं था, जिसकी वजह से हम बैठे रहे। और कोई 2 बजे जो है ना हमारा इंटरव्यू फिर स्टार्ट हुआ। 2 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, उससे पहले जो है ना एक बैच गया 6 बंदों का। उसमें से 5 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए और एक नॉट रिकमेंड हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है ना साइकोलॉजिस्ट चेंज हो गई, न्यू साइकोलॉजिस्ट आ गई। उसने फिर इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। उस बैच में फिर कोई 15 कैंडिडेट्स थे, जिसमें सिर्फ 2 रिकमेंड हुए, बाकी सारे नॉट रिकमेंड हुए। हमारा इंटरव्यू कोई 4-5 के आसपास था। इंटरव्यू तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का ले रहे थे हर कैंडिडेट का। तो मेरा इंटरव्यू कुछ ऐसा था कि मैं पहले अंदर गया हूँ, तो सलाम वगैरह किया, उन्होंने मुझे कहा कि इधर बैठ जाए। उधर कैंडिडेट के लिए अलहदा कुर्सी होगी, उसके पास लिखा होगा कैंडिडेट, और माइक भी पड़ा होगा। उधर जाके आपने बैठना है और माइक को ऑन करना है, अपने साथ जो है ना उसको माइक को ठीक करना है अपने पास। फिर मुझसे साइकोलॉजिस्ट ने पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैंने इंट्रोडक्शन कर ली। लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट की तरफ देखता रहा। हालांकि मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन के दौरान हिचकिचा गया था, बट किसी तरीके से मैंने अपनी बात जो है ना डिलीवर कर दी। फिर लेफ्टिनेंट आगे बैठे हुए तो मुझे कहते कि मेरे वालिदैन के बारे में थोड़ा पूछा। फिर मुझे कहते कि आपने हॉबीज़ में लिखा है फ़ुटबॉल, तो आप फ़ुटबॉल खेलते हो? मैंने कहा सर मैं थोड़ा बहुत फ़ुटबॉल खेलता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़ुटबॉल का करंट चैम्पियन कौन है? मैंने कहा फ़ुटबॉल का जो करंट चैम्पियन है वो अर्जेंटीना है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्समैन कौन है फ़ुटबॉल में? तो मैंने कहा रोनाल्डो। फिर मैंने हॉबीज़ में चेस भी मेंशन किया था, जिसकी वजह से उसने मुझसे पूछा कि आप चेस कैसे खेलते हो? तो मैंने कहा मैं फ़िज़िकली खेलता हूँ। उसके बाद बाकी भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन वो फैमिली के रिलेटेड थे। आखिर में फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो है ना गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बस यही कहा और मैंने थैंक यू बोला और मैं बाहर आ गया। बस ये मेरी इंटरव्यू थी। और बाकी जो कैंडिडेट्स नॉट रिकमेंड हुए, उनकी जो गलती थी वो ज़्यादातर ये थी कि क्योंकि टाइम कम था और ऐसे किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया था। मतलब तकरीबन सारों का रह गया था ऐसे। तो कुछ कैंडिडेट से पूछा, रीज़न पूछा, तो उनके पास रीज़न ही नहीं थी। मतलब वो उन्होंने कुछ नहीं बोला उसका। हालांकि उनको बताना चाहिए था कि हमारी राइटिंग वीक थी, मतलब कोई इस तरह का कोई बहाना बनाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, जिसकी वजह से उनको नॉट रिकमेंड कर दिया। और बाकी बेशक अगर कोई घबराया भी है ना इंटरव्यू में और उसने फिर भी अपनी बात जारी रखी है, तो वो सारे रिकमेंड हुए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हम मुझे बाहर आके उन्होंने कहा, वो बाहर आए और मुझे कहा कि इंटरव्यू में ना हमसे गलती हो गई, हम प्रेशराइज हो गए और हम जो है ना अपनी इंट्रोडक्शन सही नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी वो रिकमेंड हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बात को जो है ना हिचकिचाहट के बावजूद जो है ना उन्होंने अपनी बात आगे उनको तक डिलीवर कर ली। तो बस मैं यही कहूँगा, आपने हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ भी हो जाए तो घबराना नहीं है। आप अपनी बात जारी रखें, इंशाल्लाह आप भी रिकमेंड हो जाओगे। इसके लिए ये आप देखिए, ये आपके सामने यूट्यूब चैनल है एसएसबी स्मार्ट स्टडी। वहां पे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएं, चैनल के सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको यही सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। करप्शन भी मिल जाएगा, हाउ टू इम्प्रूव इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ये भी मिल जाएगा, वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, सारे टॉपिक्स आपको वहां पे सॉल्व मिल जाएंगे। ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे भी आप जाएं, वहां पे भी आपको सॉल्व टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करें जिसमें आपको सारा कुछ बताया जाए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 8 बजे हमारी क्लास होती है। अगर डेमो ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आप जाएं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जी डेमो ग्रुप का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।